ओम शांति। 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 की मुरली का आज हम चिंतन करेंगे। प्यारे बाबा ने आज हमें मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। तो स्वयं भगवान अभी हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये आज बाबा ने हमें मुरली के सार में बताया। जैसे दुनिया वाले है ना बाहरी श्रृंगार करते हैं, तो स्वयं भगवान शिव बाबा वो हमें दैवी गुणों से, ईश्वरी गुणों से हमारा अभी श्रृंगार कर रहे हैं। और कैसे करते हैं? तो वो निराकार बाप है, साकार में आके करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ऊपर बैठ करके है ना, तो आप बच्चों का तो श्रृंगार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे साकार में आना पड़ता है। और साकार में आके क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं और पढ़ा करके हमें श्रृंगार करते हैं। तो बाबा और कहते हैं कि बच्चे, जितना हम ज्ञान और योग में रहेंगे उतना हम अपना श्रृंगार करते रहेंगे। तो जरूर हम ज्ञान और योग पर अटेंशन दे करके स्वयं को है ना श्रृंगार करते रहे। तो इसका ही बाबा हमें खास आज कहा है, इसका पुरुषार्थ करना है, स्वयं को हमें श्रृंगार करने का। दैवी गुणों से, ईश्वरी गुणों से हमें स्वयं को भरना है। और बाबा कहते इस समय केवल मैं अकेला नहीं, परंतु ये ब्रह्मा बाबा, तो हम दोनों, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर के आप बच्चों का श्रृंगार करते हैं। और बाबा कहते हैं श्रृंगार हमारा किस तरह से होता है? तो बाबा कहते ऐसे हो जाता है श्रृंगार कि आप बच्चे पवित्र बन जाते हो, आप सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाते हो। और बाबा कहते हैं आप आत्मा भी कंचन और शरीर भी कंचन ऐसा श्रृंगारित हो जाती हो। और बाबा हमारी बुद्धि को पारस कर देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा हमारा रोज श्रृंगार करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं देखो, माया जो है ना वो आपके श्रृंगार को बिगाड़ देती है। इसलिए बार बार बाबा हमें आज अटेंशन दे रहे हैं कि हम बार बार बाबा की ज्ञान की बातों को स्मृति में लाए, बाबा को याद करते रहे, ताकि हमारा श्रृंगार जो है वो सदा बना रहे। और इस मुरली का सार जो था, इससे ज़रूर हम अपने लिए कोई ना कोई सोमान भी निकाले अभ्यास के लिए। जैसे मैं निराकार बाप द्वारा श्रृंगारी हुई भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं निराकार बाप द्वारा श्रृंगारी हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तो ज़रूर आपको भी कई उत्तर आए होंगे इसके कि क्यों हम याद की यात्रा में मेडिटेशन क्यों करते हैं, क्यों बाबा को याद करते हैं। तो आज बाबा ने भी मुरली में कई पॉइंट्स बताए हैं। बाबा ने उत्तर में 5 मुख्य पॉइंट बताए हैं। पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हम बहुत बड़ी आयु, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम
सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। तो बाबा का प्रश्न था, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? तो कितने सारे फायदे बाबा ने हमें बताए। तो इनसे भी और हम छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े बना करके भी इनको और विस्तार कर सकते, मनन कर सकते हैं कि याद की यात्रा से हमें क्या क्या फायदा होता है। जैसे पहले बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, कि हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। तो हम इसको एक पॉइंट बना सकते हैं, याद की यात्रा से हमें क्या फायदा होता है। दूसरा, हम निरोगी बनते हैं। तीसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि सर पे पापों का बोझा बहुत है, और हमने भगवान की भी कितनी गिलानी की है, गाली दी है, कड़ कड़ में कह के, सर्वव्यापी कह करके। तो पापों को काटने का भी तरीका क्या है? याद, मेडिटेशन। फिर याद से और क्या फायदा होता है? हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाते हैं। और याद से क्या फायदा है? आत्मा से रजो और तमो की खाद निकल जाती है ना। और ये सारे खाद क्या हो जाते? भस्म हो जाते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, सोने में जो खाद पड़ी रहती है, तो जब वो आग में पड़ती है तो उसकी खाद निकल जाती है और वो सच्चा सोना बन जाता है। तो ऐसे हमारे अंदर जो रजो और तमो के संस्कार है, उनकी खाद निकल जाती है और हम सच्चा सोना बनते हैं। और याद से क्या होती है? आत्मा और शरीर दोनों कंचन माना पवित्र बन जाती है। और याद से क्या फायदा है? याद से बाबा कहते तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और क्या फायदा? याद से बाबा कहते तुम्हारा श्रृंगार होता है। और क्या फायदा? याद से तुम बहुत धनवान बन जाएंगे, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, याद क्या है? आपकी कमाई है। याद से हमारी कमाई भी होती है। और बाबा कहते याद से क्या होगा? याद से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, आपके कदम कदम में पदम है, और वो भी 21 जन्मों का भाग्य बनता है हमारा याद से। और कई बातें बाबा ने, हमने मुरलियों में सुना है, आपने भी सुना है कि याद से कितने फायदे होते हैं। जैसे बाबा ने कल परसों भी कहा कि याद से आत्मा के अंदर जो किचड़ा है ना, वो भी निकल जाता है। याद से बाबा की याद में रहते तो उससे भूत भाग जाते हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत भागते हैं। बाबा ने कहा है याद से आप पारस बुद्धि बनते हो। और बाबा ने कहा याद में रहने से क्या मिलता है? बाबा से करंट मिलती है, बाबा से मदद मिलती है, याद से हमें माइट मिलती है, सर्व शक्तियां मिलती है। तो ऐसे और बहुत सारी बातें हैं जो आप भी जानते हैं, याद से हमें प्राप्त होता है। तो जरूर क्यों नहीं हम अपने याद को निरंतर बना के रखें और सर्व प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर करें। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन बनाएं। जैसे मैं सदा याद की यात्रा में रहने वाली सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं सदा याद की यात्रा में रहने वाली सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने पूरी मुरली से आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। पहला, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है।
बुद्धि में रहे हम अकेला आए थे, अकेले जाना है। तो धारणा के पहले पॉइंट में क्या कहा बाबा ने कि स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। अभी हम संगम युगी है, तो इसको समझ कर के दिन भर चले। फिर पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखना है, वरना हमें उस संबंध से ना देख करके उनको भी हम आत्मा भाई भाई के संबंध से देखें, उस पुराने संबंध से उनको नहीं देखें। भला उस संबंध के साथ हम रहते हैं, निभाते हैं, परंतु बुद्धि में रहे कि हम सब असल में एक पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। और बुद्धि में रहे, क्या रहे कि हम अकेला आए थे और अकेले जाना है। तो कोई भी संबंध जो हमारे पुराने संबंध है वो भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। फिर बाबा ने हमें धारणा के लिए दूसरा पॉइंट बताया है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। तो आत्मा और शरीर दोनों को कंचन व पवित्र बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो आज मुरली में बाबा ने कहा कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तो जरूर हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से दिन भर देखने का अभ्यास करें। मैं आत्मा देख रहा हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, वो आत्मा बोल रही है ना। और ज्ञान के तीसरे नेत्र से है ना देखने का अभ्यास हमें बार बार करना है। स्वयं को भी आत्मा अलग शरीर अलग समझना है, जिससे बाबा कह रहे आत्मा और शरीर दोनों कंचन पवित्र बन जाएंगे। और कौन सी दृष्टि को खत्म करनी है? आज बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि को हमें खत्म करनी है। और किस चीज से अपना श्रृंगार करना है? तो बाबा ने कहा ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार हमें करते रहना है। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भवा। मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भवा। फिर वरदान का बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है, आज संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है ना, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। तो कितना सुंदर प्यारे बाबा ने आज हमें मधुर वरदान का स्पष्टीकरण दिया है कि संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। तो हम दीपावली मनाएं तो हर समय बाबा से स्मृति में रहते हुए बाबा से मिलन मनाते हुए मनाएं। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन बनाओ। मन को बाबा में लगाते हुए उसके आध्यात्मिकता को समझते हुए बाबा कहते खूब मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी बनाए हम इसको। संगम युगी दीपमाला की विधि क्या है? आज बाबा ने विधि बताई, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। तो इस दीपावली पे हम अपना पुराना खाता खत्म करें और बाबा कह रहे हमारा हर संकल्प और हर घड़ी कैसा हो? नया अर्थात अलौकिक हो।
डिवाइन हो, दिव्य हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन या रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। तो जैसे दीपमाला पर पुराना कर्ज है ना, हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो अब बाबा कहते हैं पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन, जो रावण का कर्ज है, उसको दृढ़ संकल्प से समाप्त करें। तो जरूर हम ऐसी प्रतिज्ञा इस दीपावली पर करें और बार बार बाबा का वरदान को याद भी रखें। बाबा ने कहा बाप समान भव। फिर प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। तो दिन भर जरूर हम कितनी भी बातें इधर उधर की आती है, तो हम स्वयं को और बाप को देखते रहें। और स्लोगन से भी जरूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान भी अवश्य तैयार करें। जैसे मैं स्वयं को और बाप को देखने वाली सर्व बातों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं स्वयं को और बाप को देखने वाली सर्व बातों से मुक्त आत्मा हूँ। फिर इस नवंबर मास का अव्यक्त इशारा है। तो इस नवंबर मास में अव्यक्त इशारा का टाइटल है इस बार का सफलता मुहूर्त बनो। और पिछला जो अक्टूबर मास था उसका टाइटल बाबा ने दिया था कि पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना और संस्कार मिलन का रास करना। तो इस नवंबर मास का जो अव्यक्त इशारा का हमारा टाइटल है वो है सफलता मुहूर्त बनो। तो इस पे पहला पॉइंट आज बाबा ने हमें बताया है, किसी भी क्षेत्र में सफलता मुहूर्त बनने के लिए सहनशीलता का गुण धारण करो। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। तो कितना सुंदर बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता मुहूर्त बनने के लिए क्या करना, हमें सहनशीलता का गुण धारण करना है। चाहे हम घर गृहस्थ में है, चाहे कामकाज में है, चाहे सेंटर पे है, कहीं पर भी है। फिर आगे बाबा कहते हैं जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य जिसके अंदर धैर्यता है वो सोच समझकर कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार वाले को भी शीतल बनाकर उन्हें भी सहयोगी बना लेते हैं। और हम किसी को सहयोगी बना लेते हैं तो जरूर हमारा कार्य क्या होगा, सफल होगा, कम समय में होगा, कम खर्चा में होगा। तो जरूर बाबा कहते हैं धैर्यता के साथ साथ हम सहनशीलता के गुण को धारण करके अपने जीवन में को सफल बनाएं। और जरूर इस मास इस अव्यक्त इशारों का भी हम कोई ना कोई सामान अवश्य तैयार करें। जैसे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर आज हमारा ब्रह्मा बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का आज का पॉइंट है। जैसे साकार बाप ने, माना ब्रह्मा बाप ने हर कर्म त्रिकालदर्शी बन करके किया। सॉरी, ये तो हमारा कल हो गया था। आज हम दूसरे पॉइंट को सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी बनकर रहे, ऐसे ब्रह्मा बाप समान सदा स्व पर राज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे। जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं वो वहां भी झूले में साथ झूलेंगे।
और जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वो वहां भी साथ साथ रास करेंगे। और जो यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते वही वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो प्यारे, ब्रह्मा बाबा का जो फॉलो था, तो हम बाबा के साथ साथ अगर भविष्य में आना चाहते हैं तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा इस समय, ताकि हम भविष्य में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राजधानी में आए। जैसे ब्रह्मा बाबा स्वराज्य रहे, ऐसे हम भी स्वराज्य अधिकारी बन के रहते हैं, तो हम बाबा के साथ साथ वहाँ राज्य करने में आएंगे। और यदि हम यहाँ पे रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट बन के रहते हैं, तो वहाँ जो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनते हैं उनके साथ साथ हम भी पढ़ेंगे। और ये हम जितना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे, तो वहाँ भी बाबा के साथ हम झूले में झूलते रहेंगे। और यहाँ जितना अनेक प्राप्तियों की खुशी में हम नाचते रहेंगे, तो वहाँ भी साथ साथ बाबा के हम रास करेंगे। और यहाँ जितना बाप के गुण और संस्कारों के समीप सर्व संबंधों से बाबा के साथ अनुभव करेंगे, तो वहाँ भी हम रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो इस समय का पुरुषार्थी हमें भविष्य प्राप्ति कराने वाला है। और हमारा फॉलो फादर का जो सुमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखेंगे और यूज करेंगे कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर आज हमारा अमृत वेले का पॉइंट है। तो आज बाबा ने कहा अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुणों को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं, जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान दे अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वो कर सकते हो। ये समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है ना, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए है, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। तो अमृत वेला कितना विशेष बाबा ने हम बच्चों के लिए खास रखा है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुणों को सदा सामने लाते हैं। तो अमृत वेला विशेष बाबा हमारी विशेषताओं को, हमारी सेवाओं को और हमारी गुणों को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं, जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। तो देखो कितना बाबा हम बच्चों पर मेहनत करते हैं। तो अगर हम अमृत वेला उठते हैं तो हमारे विशेषता, हमारी गुण और हमारी सेवा, उसमें और विशेषता बढ़ जाती है। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वो कर सकते हो। यह समय बाप ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है ना, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया की सर्व आत्माओं के लिए, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है। तो बाबा का कितना हम बच्चों से प्यार है, जो बाबा ने खास हमारे लिए विशेष समय रखा है। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा। और सारी मुरली से है ना, हमने भी थोड़ा मनन किया, बाकी आप भी और मनन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालें। जैसे आज खास बाबा ने हमें याद से क्या क्या फ़ायदा है, बहुत बातें बताई। तो ज़रूर हम एक कॉन्ट्रास्ट का है ना, एक अंतर कि याद से क्या फ़ायदे होते हैं और याद नहीं करें तो क्या नुकसान होता है।
जैसे कई बार बाबा ने कहा ना, याद से क्या हो, याद नहीं करेंगे तो क्या होता है, माया के भूत आ जाते हैं, है ना। अनेक बातें बाबा ने बताई है, तो जरूर इस कॉन्ट्रास्ट को हम टॉपिक बना के कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहें अवश्य करें, और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, तो स्वयं को 10 में से नंबर दे, और अमृत वेला जरूर अपनी विशेषता, गुण और सेवा बाबा को बता करके उसमें और अविनाशी विशेषता का बाबा से वरदान भरे उसमें। और दूसरा चेक करे, आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 बार मुरली सुनी या पढ़ी, अवश्य ये चेक करे। तीसरा, मैंने पवित्र ब्रह्म भोजनी किया, मौन में योग युक्त रह के बाबा के साथ, अवश्य चेक करे। फिर चेक करे कि आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज़ का अनुभव किया, तो इसी याद से क्या क्या प्राप्ति है उस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं। ताकि आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। फिर चेक करें कि दिन भर मैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति बना करके रखी। फिर चेक करें कि मैं देही अभिमानी कर्म योगी बन करके हर कार्य किया मैंने। फिर चेक करें कि मैं दिन भर सुमान में रही और सुमानों को यूज़ किया। चेक करें मैंने बाबा को हर कार्य में आज यूज़ किया। चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही और कर्मेंद्र से समाचार लिया। चेक करें कि मैं विक्रमा जीत रही और कोई भी विक्रम मेरे से नहीं हुआ। फिर चेक करें कि मैंने आज हर घंटे याद का अपना चार्ट देखा, बाबा ने कितना याद के फायदे बताए, तो ज़रूर आज देखें कि हर घंटे मेरा याद की स्थिति कैसी रही। और फिर चेक करें मैंने 5 स्वरूपों का कम से कम 8 बार दिन में अभ्यास किया। उसके लिए भी हम अलग अलग समय ज़रूर अपना फिक्स करें। एक जैसे अमृत वेला उठते ही हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, बाकी एक बार मुरली से पहले, एक बार नाश्ते के बाद, या दोपहर रेस्ट से पहले या रेस्ट के बाद, या रात को सोने की पहले, या नुमा शाम योग से पहले, जैसे भी हो ज़रूर अपना टाइम इस पर फिक्स करके रोज़ हम करें। क्योंकि बाबा ने इस सुदर्शन चक्र के ऊपर बहुत हमें अटेंशन दिलाया है। फिर अवश्य चेक करें कि मुझे याद रहा मैं किस लक्ष्य से भगवान के पास आई हूँ, ईश्वर के पास आई हूँ। फिर चेक करें मुझे याद रहा कि वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सब कमी कमजोरियों से मुझे मुक्त हो पाप समान बनना है। और चेक करें कि मैंने आज दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन रखा और ट्रैफिक कंट्रोल किया, तो हर पॉइंट्स में स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दें। और जैसे आज हमें बाबा ने कहा कि बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, तो ज़रूर चेक करें कि दिन भर मैंने उस श्रृंगार को बना के रखा, कहीं माया ने मेरा श्रृंगार तो बिगाड़ा नहीं। और जैसे आज बाबा हमें कह रहे थे मुरली में धारणा में कि क्या करना है, स्वयं को बार बार संगम युगी समझ के चलना है, तो मैंने स्वयं को दिन भर संगम युगी समझ करके चली। और जैसे बाबा कह रहे थे हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सिविल होनी चाहिए, तो अवश्य चेक करें आज मेरी दृष्टि सिविल रही, क्रिमिनल तो नहीं रही। और जो बाबा ने आज हमें वरदान में कहा कि प्रतिज्ञा करना है, तो ज़रूर हम बाबा से जो भी समय मिले प्रतिज्ञा करें कि सच में हम अपना पुराना खाता खत्म कर, है ना, पुराना संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन खत्म करके हर संकल्प और हर कर्म हर घड़ी मेरा नया अलौकिक हो। और जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे कोई भी बात को नहीं देखना है, तो कोई भी बातें, कोई भी कुछ कहता है, कुछ भी बातें आती है या पुरानी आती बातें याद आती है या किसी ने कुछ कहा, तो उन बातों को नहीं देख करके आज मैंने स्वयं और बाप को ही देखा। तो इस बात पर भी ज़रूर आज दिन भर चेक करें, स्वयं को अटेंशन दे। और जैसे बाबा ने व्यक्त इशारा में हमें कहा कि विशेष 2 गुण के बारे में बाबा ने, एक तो सहनशीलता और दूसरा धैर्यता, तो ज़रूर इस गुण को धारण करके हम चले, चाहे घर के कारोबार में हो, चाहे हम बाहर कारोबार में जाते हैं, चाहे सेंटर का यज्ञ के कारोबार में है, तो ज़रूर हम इस दोनों गुण को धारण करके स्वयं को सफलता मूर्त बनाएं। और फॉलो फादर में इस समय जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो कर्तव्य किए, जैसे बाबा स्वराज्य रहे, जैसे बाबा ने पढ़ाई पढ़ी,
जैसे बाबा खुशी में रहते थे, अतीन्द्रिय सुख में रहते थे, जैसे बाबा का स्वभाव संस्कार था, इन सब को हम धारण करते हैं तो हमारा भविष्य स्वरूप भी ऐसा बनता है और हम बाबा के साथ साथ रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलवे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और आप सबको इस दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।